नमस्ते दोस्तों। अजमेर पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 अगस्त और आज सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पब्लिकेशन हाउस जो है वो आजाद के नाम से पासबुक्स और सीरीज बनाता है, जैसे आप सबको पता ही है। और राजस्थान करंट अफेयर का आज का 15 अगस्त का वीडियो हम सब आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें हमने 14 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सबके लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं, जिनका संग्रह हमने सुजस ई बुलेटिन और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो किया है। मेरा नाम है निशांत और मैं सिविल सर्विस का जो एस्पायरेंट रहा हूँ, साथ ही अजमेर पब्लिकेशन का फाउंडर हूँ। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, राज्य सरकार किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयासरत है। किस वर्ष तक ऐसा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा? ये क्वेश्चन हमने सुजस ई बुलेटिन से लिया है। तो पहला ऑप्शन है 2026, दूसरा है 2027, तीसरा 2028 और चौथा 2029। दिन के समय भी पूरी बिजली उपलब्धता राजस्थान में रहेगी, ऐसा किस वर्ष तक राजस्थान सरकार कराने का प्रयास कर रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 2027। राज्य सरकार 2027 तक किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु प्रयासरत है। ये यहाँ की सुजस की देखिए कटिंग भी हमने लगाई है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना RDSS, तो पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना का संबंध किससे है? ये भी सुजस का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है प्रदेश में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण के कार्य से, दूसरा राशन नेटवर्क की व्यवस्था को सुधारने से, ऑप्शन नंबर 3 है किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के वितरण से, और ऑप्शन 4 है पेयजल संकट के दीर्घकालीन समाधान से। तो पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना जो इन दोनों चर्चा में चल रही है, उसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना RDSS का जो है वो एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य भारत में बिजली वितरण जो कंपनी हमारी डिस्कॉम है, तो आप सब हमें कमेंट में बताएं कि कितने डिस्कॉम जो है इस वक्त राजस्थान के अंदर कार्यरत है। तो वो जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनकी परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसका ध्यान वितरण अवसंरचना को जो है मजबूत करना, जो भी बिजली की जो एक तरह सप्लाई जो ये लोग करते हैं उसकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना, बिजली की हानि को कम करना और उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो आप सब हमें कमेंट में बताएंगे कि कितने डिस्कॉम राजस्थान में इस वक्त कार्यरत है। इसके जरूरी भाग क्या? स्मार्ट मीटरिंग। ये चर्चा में क्यों आया कि आप सब देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग इस वक्त लगाया जा रहा है। तो स्मार्ट मीटरिंग जो है वो उपभोक्ताओं के लिए और वितरण ट्रांसफर ऑफ फीडर पर स्मार्ट मीटर लगाने को यह योजना बढ़ावा देती है। इसमें सब स्टेशनों, लाइनों और अन्य संबंधी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए वित्त पोषण शामिल है। तो प्रणाली को भी मजबूत कर रहे हैं, स्मार्ट मीटरिंग इसमें लग रहा है। और हानि में कमी, जो पारेषण जब भी सप्लाई होती है तो उसमें छीजत होती है बिजली की, तो उस छीजत को भी कम करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। तो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उससे ये योजना जुड़ी थी RDSS की। तो RDSS योजना का संबंध जो है विद्युत प्रणाली के जो है सुदृढ़ीकरण से है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किन्हें राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजाद प्रश्न है ये और बहुत ही आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। तो किसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार दिया गया? तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो ये फंस रहा है कि स्वतंत्रता दिवस का जो राज्य स्तरीय समारोह है वो कहाँ आयोजित हुआ था? जोधपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी और राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। दैनिक भास्कर की ये न्यूज है। पहला ऑप्शन है दिव्यांश एम भारद्वाज, सुधीर चंद्र गुप्ता, तीसरे ऑप्शन है मुरलीधर शर्मा और चौथे हैं किशोरी लाल यादव। तो किसे जो है राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर है दिव्यांश एम भारद्वाज। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले के, अब देखिए कहां के सरपंच है दिव्यांशु जी, तो दिव्यांश एम भारद्वाज जो है टोंक जिले के हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि दिव्यांश एम भारद्वाज का संबंध किस जिले से है? टोंक से है। किस ग्राम पंचायत के सरपंच है? तो आवा ग्राम पंचायत के हैं। 341 पंचायतें राजस्थान में, ये भी ध्यान दीजिएगा कितनी ग्राम पंचायत अपने जो है अभी, तो 41 जिलों की 341 जो है 41 जिलों में 341 जो पंचायत उसमें सम्मान पाने वाले एकमात्र सरपंच है। ठीक है। ये पंचायत समिति यहाँ पे आना चाहिए था। तो 41 जिले की 341 पंचायत समितियों में सम्मान पाने वाले एकमात्र सरपंच है। दिव्यांश ने केवल 22 साल की उम्र में सम्मान पाया, तो इनकी उम्र भी पूछी जा सकती है आपसे। उन्होंने आवा जिले में क्या कार्य ऐसे किए कि उनको ये सम्मान मिला? तो इन्होंने यहाँ पे विभिन्न विकास कार्य किए थे, जैसे कि छात्र छात्राओं के लिए अलग जो है एसी व इंटरनेट युक्त जो है लाइब्रेरी बनाई गई, हेरिटेज प्रवेश जो है वो द्वार बनाए गए, हेरिटेज जो है सौदाहा घाट बनाया। उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जहां से गांव की जो जीवन स्तर में या गांव की जो सहूलियत है वहां पे बड़ी होगी, इस कारण से इनको जो है सम्मानित किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप लोग यहाँ पे बताया गया, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया उन्होंने ऐसे कार्य क्यों किए, लेकिन यहाँ दिखाने का उद्देश्य ये होता है
कि आप में से और भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि अपने ग्राम पंचायत में जाके अपने सरपंच को ये कह सकते हैं कि देखिए हमें भी इस तरह के कार्य हमारे क्षेत्र में करने चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में कितने साल बाद खेल दिवस पे महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट वशिष्ठ पुरस्कार जो है दिए जाएंगे? ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी 15 अगस्त की। तो ऑप्शन फर्स्ट है 5 साल बाद, मतलब कितने साल बाद ये पुरस्कार मिल रहे हैं, पुरस्कारों का नाम ध्यान रखना और अवधि ध्यान रखना, 6 साल बाद, 7 साल बाद और 8 साल बाद। तो ये दोनों जो पुरस्कार है, इसका सही उत्तर है 7 साल बाद दिए जाएंगे। कब दिए जाते हैं, एक और फैक्ट फंसेगा यहाँ से, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या होता है, खेल दिवस। तो आप सब हमें कमेंट में बताएं कि 29 अगस्त को ही खेल दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था उस दिन, कोई विशेष हस्ती ने जन्म लिया था क्या भारत में? तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो राज्य स्तर पे 2 पुरस्कार दिए जाएंगे, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ। दोनों पुरस्कारों के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि क्यों ये पुरस्कार इतने चर्चा में है। महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। जबकि गुरु वशिष्ठ नाम में स्पष्ट कोच को दिया जाएगा, हम अभी अगली स्लाइड में आपको बताएंगे। बट आप याद कीजिए, महाराणा प्रताप दिया जा रहा है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करना है। 29 अगस्त को दिया जाता है। राशि कितनी मिलती है, इंपोर्टेंट है, 5 लाख रुपए इसमें इनाम दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ, और ये भी राजस्थान सरकार का जो है सम्मान है, लेकिन ये दिया जाता है कोच को, प्रशिक्षकों को। इसका उद्देश्य क्या है, खिलाड़ियों को तैयार करने, मार्गदर्शन देने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने वाले कोचों को सम्मानित करना है। वो खिलाड़ियों को सम्मानित करना था, यहाँ पे कोच को सम्मानित करना है। ये भी 29 अगस्त को दिया जाता है। उसकी राशि 5 लाख थी, इसकी राशि 3 लाख है। कोच को थोड़ा सा पैसा कम दिया जा रहा है, याद रखने के लिए अपन कहें कि एक मजाकिया फैक्ट है, लेकिन इसको याद रखना कि कोच को पैसा कम मिल रहा है, खिलाड़ी को ज्यादा मिल रहा है। राज्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये खेल कोच के रूप में, और वहां खिलाड़ी के लिए वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब आप यहाँ पे एक चीज और बताइएगा मुझे कि भारत सरकार के द्वारा जो सर्वोच्च जो है खेल पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, कमेंट में आप हमें करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। राजस्थान सरकार का तो देखा आपने कि महाराणा प्रताप पुरस्कार था, भारत सरकार का कौन सा सर्वोच्च जो है खेल पुरस्कार है, हमें बताइएगा आप। अब अगले क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित अनिमेष पाटनी, अनिमेष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर हिंदी से कोई देख रहा है इस वीडियो को तो वो भी बताएं कि अनिमेष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनिमेष पाटनी जो है वो राज्य के किस जिले से संबंधित है? इनको अभी वीर चक्र से सम्मानित जो है किया गया है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है सीकर, तीसरा बीकानेर और चौथा है बारा। राजस्थान पत्रिका की न्यूज थी। तो इसके सही उत्तर जो है वो है बारा। भारत में 3 जो है हमारे युद्ध काल के पुरस्कार होते हैं, सबसे बड़ा परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। 15 अगस्त 2025 को ये जो पुरस्कार दिया गया था, 9 इसमें अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें अनिमेष पाटनी भी शामिल है। अब कहां से अनिमेष है? तो अनिमेष जो है 12 जिले के कुंजेड़ गांव के निवासी, पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। 12 जिला, 12 में भी कुंजेड़ गांव है, उसके निवासी अनिमेष पाटनी वायुसेना के अधिकारी थे। क्यों मिला होगा इनको पुरस्कार? ऑपरेशन सिंदूर को जो है जिस टीम ने अंजाम दिया था, उस टीम के हिस्सा रहे थे। ठीक है, और एयर स्ट्राइक को सफलतापूर्वक जो है अंजाम दिया था। यहाँ पे देखिए इनकी जो फोटो है वो हमने दिखाई है। अनिमेष पाटनी को बहुत बहुत बधाई, 12 जिले का इन्होंने और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, लाल किले पे होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर के 85 और राजस्थान के 3 जो है सरपंच विशेष अतिथि रहेंगे। ये एक बहुत ही नया जो है इनिशिएटिव है। तो आप देखिए राजस्थान के 3 जो सरपंच इसमें विशेष अतिथि के रूप में जाने वाले हैं। तो इन 3 जो है सरपंच जो है इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। पहला ऑप्शन है कुसुम सिंह, दूसरा है सुमित्रा देवी, तीसरा रेखाबाई और चौथा है गीता देवी। सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन इन 3 सरपंचों में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो 2। लाल किले पे होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर के 85 और राजस्थान के 3 सरपंच जाएंगे। यह आमंत्रण ग्रामीण भारत में परिवर्तनकारी बदलाव लाने वाले जमीनी स्तर के नेताओं को सम्मानित करने की केंद्र की परंपरा का हिस्सा है। तो ये 3 जो सरपंच, इसमें कुसुम सिंह है, गीता देवी पटेल है और रेखाबाई है। इनके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। कुछ इन्होंने ऐसा विशेष किया होगा जिसके कारण से इनको आप देखिए कि देश भर में सम्मानित किया जा रहा है, लाल किले में इनको बुलाया गया है। तो क्या क्या है इनके बारे में जानते हैं अगली स्लाइड्स में। पहली जो सरपंच है वो कुसुम सिंह है। कहां से है? डिग की कौन सी ग्राम पंचायत से? रारह ग्राम पंचायत, रारह है ना। एमएससी नर्सिंग में इन्होंने जो है पीजी किया है, और इनके विजन से, इनका जो दृष्टिकोण रहा होगा उससे प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत बनी है रारह ग्राम पंचायत। बहुत सारे फैक्ट फंस रहे हैं, एक एक फैक्ट को ढंग से याद कीजिएगा। पहले तो 3 सरपंच के नाम कहाँ गए थे, वो 15 अगस्त पे लाल किले में उनको सम्मानित किया गया, विशिष्ट अतिथि बनाया गया। अब एक एक सरपंच के बारे में हम जान रहे हैं। कुसुम सिंह जी जो है, इनकी पर्सनल जो हमने देखी अचीवमेंट की, एमएससी नर्सिंग में पीजी है, लेकिन उपलब्धि क्या की, इनके नेतृत्व में डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत बनी है रारह ग्राम पंचायत।
ब्लॉक की पहली ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत बनी हो, जिले की पहली, पूछ सकते हैं 12 जिले की पहली ओडीएफ जो है, सॉरी डिग जिले की पहली ओडीएफ जो प्लस ग्राम पंचायत कौन सी है, तो वो रारा ग्राम पंचायत है ना। अगली जो सरपंच है वो गीता देवी पटेल चाली पंचायत है, जोधपुर की रहने वाली है, जोधपुर की जो है चाली पंचायत की जो है वो सरपंच है। जो जल जीवन मिशन है उसने 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछवाकर स्वच्छ पेयजल जो है सुनिश्चित कराया। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रतिबंध, घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र आदि इन्होंने जो है वहां व्यवस्था की। इस कारण से चर्चा में रही और इनको भी जो है विशिष्ट व्यक्ति बनाया गया। ये कहां से थी, चाली पंचायत जोधपुर से। फिर है सरपंच रेखा भाई, गड़ेबान पंचायत कोटा से है। स्वच्छता का बुनियादी ढांचा तैयार कराया, लाइट वगैरह लगाई वहां पे और जल संरक्षण का काम किया। तो इस इन सब कारणों से इन तीनों सरपंच को जो विशिष्ट व्यक्ति दिल्ली में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। पन्नादय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। आज किसी कारण से चर्चा में आई थी न्यूज, तो आपको देखना है कि पन्नादय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया। कक्षा 3 से 5, 1 से 5, 3 से 8, कक्षा 1 से 8, कौन सी कक्षा तक के बच्चों को पन्नादय बाल गोपाल योजना में शामिल किया गया। तो सही उत्तर है इसका 4, 1 से 8। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को, इसका नाम बदल के 4 सितंबर 2024 को कर दिया गया पन्नादय बाल गोपाल योजना। इसका उद्देश्य है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध उपलब्ध करा के उनके पोषण स्तर में सुधार करना और स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1, अगर आप राजस्थान में देखें तो या पूरे भारत में 6 वर्ष का बच्चा जो कक्षा 1 में आ जाता है लगभग, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका अर्थ क्या हुआ, 6 वर्ष के ऊपर से बच्चों के लिए ये योजना है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी आगे एक फैक्ट से एक और जोड़ूंगा इस योजना को। तो बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्तर को दूध 8 तक के बच्चों को जो है दूध उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनका पोषण भी बढ़े और इस बहाने से अगर वो स्कूल आते हैं तो उनकी उपस्थिति में भी सुधार हो। कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास, हम कहते हैं कि एक छोटा सा लालच हो जाता है कि आपको दूध मिलेगा यहाँ पे तो पढ़ाई भी हो जाएगी, तो स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी। प्रावधान क्या है, सप्ताह में 6 दिन कक्षा 1 से 5 तक के 150, 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml दूध जो है उपलब्ध कराया जाएगा। दूध कहां से आएगा, तो आरसीडीएफ जो हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन उसके द्वारा आएगा। अमृत आहार योजना, मैंने कहा था ना एक योजना से जोड़ूंगा, ये हमने पिछली स्लाइड में भी क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले। अमृत आहार योजना जो है 15 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म दूध जो है उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों को सप्ताह में जो है 5 दिन जो है यहाँ पे दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका देखिए, इस क्वेश्चन को उससे जोड़िए, अमृत आहार योजना जो है वो महिला बाल विकास विभाग की है और इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि वहां से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। दोनों में ये बेसिक अंतर है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हमारा पब्लिकेशन जो है आजाद ब्रांड नेम से काफी सारी पासबुक्स और 1 वीक सीरीज बनाता है। अभी इन दिनों हमारे जो जीके पे जब से हमने काम शुरू किया है, हमने 2 मॉडल पेपर का प्रकाशन किया है, दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एक है 4th ग्रेड का मॉडल पेपर और एक है ग्राम विकास अधिकारी का मॉडल पेपर। 4th ग्रेड का जो मॉडल पेपर है वो, उसका एग्जाम 17 सितंबर को होने वाला है। ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम अभी आगे बढ़ गया है, 2 नवंबर को रहेगा। दोनों मॉडल पेपर जो है नवीनतम परीक्षा पद्धति को देख के हमने बनाया है। अगर आप लोगों को मैं अगर किसी ने इसका फॉर्म भर रखा है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये अनुरोध रहेगा कि एक बार बाजार में जाके एक बार सिर्फ शॉप पे इनको देखें, इनकी क्वालिटी को देखें, इनकी गुणवत्ता को देखें। अगर आपको जमते हैं तो ये लेके आना। बहुत ही हमारी टीम ने इसमें मेहनत की है, अच्छे से बनाने का प्रयास किया है और पूरे सिलेबस को फोकस रखते हुए ओएमआर शीट भी इसमें लगाई गई है, तो देखिएगा आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थल सेना अध्यक्ष हाल ही में नग्गी वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम में आए थे। ये वॉर मेमोरियल किस जिले में स्थित है। दैनिक भास्कर 15 अगस्त का एक न्यूज थी। तो ये नग्गी वॉर मेमोरियल किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर और चौथा श्रीगंगानगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में नग्गी जो है वॉर मेमोरियल स्थित है। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थल सेना अध्यक्ष जो है हमारे उपेंद्र जो है द्विवेदी जी, और श्रीनगर की जो श्रीगंगानगर की जो यहाँ जिला कलेक्टर थे डॉक्टर मंजू, उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किस जिला कलेक्टर को उन्होंने सम्मानित किया, तो डॉक्टर मंजू को सम्मानित किया। क्यों किया, क्योंकि डॉक्टर मंजू ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सीमावर्ती जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जो इन्होंने प्रयास किया था, उसके लिए इनको बेस देकर सम्मानित किया। तो कहीं ना कहीं सभी जो है ऑपरेशन सिंधु के दौरान हमें पता था कि पाकिस्तान की जो है तरफ से काफी सारे वहां से ड्रोन वगैरह जो है राजस्थान के अंदर भेजे जा रहे थे। तो उस वक्त जो है इनका जो प्रबंधन वहां बहुत ही अच्छा रहा और
इनका जो प्रबंधन बहुत अच्छा रहा, नागरिक सुरक्षा को लेकर और सूचना के आदान प्रदान को लेकर, इस कारण से जो है इनको सम्मानित किया गया। अगला जो है 44वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन राज्य में कहां किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर और चौथा कोटा। 44वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 44वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 17 अगस्त तक उदयपुर में किया जा रहा है। आयोजन सचिव जो है महेश पालीवाल को बनाया गया है। इसमें राज्य के 18 जिलों के 400 खिलाड़ी व पदाधिकारी भाग लेंगे। फिर से सुन लीजिए, 44वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 17 अगस्त तक उदयपुर में किया जा रहा है। आयोजन सचिव महेश पालीवाल को बनाया गया है और इसमें जिले के 18 जिले के जो है 400 खिलाड़ी व पदाधिकारी भाग लेंगे। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षण हेतु कौन सी योजना का जो है संचालन किया जा रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। दैनिक भास्कर की न्यूज थी, आज किसी संदर्भ में ये न्यूज आई थी, वहां से हमने क्वेश्चन बनाया है कि महिला व बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, दूसरा है राजीव गांधी युवा कौशल योजना, युवा कौशल विकास योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना और चौथा है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसका सही उत्तर है एक, मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल विकास योजना, कौशल संवर्धन योजना। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भरता व कौशल संवर्धन को बढ़ावा देना है। पहले इस योजना का क्या नाम था, ये भी पूछा जा सकता है, पहले इस योजना का क्या नाम था? तो पहले इस योजना का नाम था इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। ये देखिए, ये आज न्यूज आई थी, इसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और 31 जो है अगस्त लास्ट डेट है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना क्या होता है इसके अंदर? इसमें 3 जो कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्स है, RKCL जो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वही 3 कोर्स कराती है, RSCIT, RSCFA और RSCSEP। RSCIT सब जानते ही हैं, एक बहुत ही आवश्यक जो है कंप्यूटर योग्यता अभी हो गई है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसका 132 घंटे का जो प्रशिक्षण इसमें कराया जाएगा। RSCFA कोर्स को भी जो इसमें मेंशन किया गया है, RSCEP को भी किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने पर लाभार्थी को परीक्षा में शामिल होना होता है और यदि उपस्थिति 65% से कम हो तो परीक्षा में भाग नहीं ले सकती है। कोर्स पूरा होने पर महिलाओं को जो है प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज ही चर्चा में रहा है। गांव में सामुदायिक पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, कम्युनिटी पुलिसिंग एक नया शब्द है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने और सुरक्षा व्यवस्था में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्राम रक्षक स्वयंसेवक योजना, ध्यान दीजिएगा, ग्राम रक्षक स्वयंसेवक योजना शुरू की है। इस संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। दैनिक भास्कर की ये न्यूज है, तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी जो कथन है वो गलत है। पहला है आवेदन हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है वो न्यूनतम 8वीं पास है, तो ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं क्या जो 8वीं पास हो। 40 से 55 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, दूसरा फैक्ट इसमें दिया गया है। आवेदक को उसी गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां वो सेवा देंगे और वेतन के रूप में इन्हें 2 वर्ष तक प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आपको पहचानना कि इन 4 कथनों में से 3 तो सही है और एक कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 कथन सही है। 8वीं पास होना चाहिए, 40 से 55 के बीच की आयु का होना चाहिए और उसी गांव का लोकल जो है वो निवासी होना चाहिए, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, बिना वेतन के वो काम करेंगे। बाद में उन्हें हो सकता है इस चीज के लिए पहचान पत्र और जो है बेज वगैरह दिए जाए, यहाँ लिखा हुआ भी है, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। 2 वर्ष के लिए जो है कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ग्राम रक्षक स्वयंसेवक की भर्ती की जा रही है। ये न्यूज कटिंग आपको सामने है। 12वां क्वेश्चन है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड राजस्थान में किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? दैनिक भास्कर 15 अगस्त की न्यूज थी। महिला शिक्षा में योगदान के लिए, महिला क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए, महिला स्वास्थ्य संबंधी पहल के लिए, महिला उद्यमिता में नवाचार के लिए। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है या किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सही उत्तर जो है वह है महिला क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसमें 3 कैटेगरी में सम्मान दिया जाता है। ये न्यूज थी या सुंदर कांति जोशी जी की, और सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, इन 3 वर्गों में ये जो है सम्मान जो है दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि को बढ़ा के सीनियर वर्ग में आप कर दी गई 21,000, जूनियर में 15,000 और सब जूनियर में 11,000 रुपए जो है राशि को कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के किस जिले में रिको के द्वारा नई मार्बल मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है? तो राज्य के किस जिले में रिको ने नई मार्बल मंडी बनाई है? दैनिक भास्कर की न्यूज है। तो इसके अंदर जो है पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा जो है वो भीलवाड़ा। तो राज्य के किस जिले में रिको ने जो है नई मार्बल मंडी बनाई है? तो देखते हैं, इसका सही उत्तर है 2, राजसमंद। राजसमंद के धोइंडा क्षेत्र में लगभग 8.25 बीघा यानी जो 10 हेक्टेयर है जमीन में मार्बल मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है। हुआ यह था कि 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने कहा था
कि उदयपुर के पीपलराह जगह है, वहां पे 10 हेक्टेयर में मार्बल मंडी बनाई जाएगी। और लेकिन हुआ यह कि उदयपुर जो टाउन प्लानर है उन्होंने इस स्थान पे मंडी बनाने से मना कर दिया। तो जयपुर में जो रिको के मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी, उन्होंने कहा कि इस योजना को हम राजसमंद में बनाएंगे और राजसमंद के ढोंडा गांव में ये मंडी बनाई जा रही है। फायदा क्या होगा? मार्बल व्यापार को जान ही रहे हैं कि आजकल राजसमंद से काफी अच्छा मार्बल निकल रहा है। तो राजसमंद के अंदर ये बनाने से राजसमंद उदयपुर जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है उसके मार्बल व्यापार को एक केंद्रीकृत स्थान मिलेगा, जिससे जो बिक्री की प्रक्रिया वो आसान होगी। व्यापारियों को बिखरे हुए स्थानों पर कारोबार करने के बजाय एक ही जगह पे पूरी सुविधा मिलेगी। मंडी में उचित बुनियादी जो ढांचा बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज आसान रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कम से कम योजना से हो, और आप भी देख रहे हैं कि एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन की अधिकता आ रही है आजकल जो कि योजनाओं से संबंधित है। तो यह योजना के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। तो पहला है, यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए मुफ्त बीमा जो है प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो ये योजना जो है किसके लिए शुरू की गई है? पशुपालकों के लिए, और उसके भी मुफ्त बीमा देने के लिए। दूसरा कथन है, राजस्थान के स्थायी पशुपालक जिनके पास जन आधार कार्ड है इस योजना के लिए पात्र है। तीसरा कथन है, 1 वर्ष के लिए अधिकतम 2 दुधारू पशु, गाय या भैंस या दोनों, 10 बकरी, 10 भेड़ या 1 ऊंट का बीमा इसमें किया जा सकता है। बीमित पशु की जो है अगर मृत्यु होती है तो पशुपालक को अधिकतम 50,000 रुपए तक की बीमा राशि दी जाएगी। तो आपने देखा कि इसमें एक तो राशि की बात की गई है, एक कितने पशुओं का इसमें बीमा किया जा सकेगा, और इसकी पात्रता भी इसके अंदर दिखाई गई है। तो कौन सा कथन जो असत्य है? तो कथन नंबर 4 इसका सत्य है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत आप देखिए यहाँ पे पशुपालकों हितों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी 13 दिसंबर 2024 को, और घोषणा जो हुई थी इसकी हुई थी 10 जुलाई 2024 को। योजना के तहत राज्य सरकार ने पहले चरण में 21 लाख पशुओं का बीमा किया, और इसके तहत जो है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट सारे शामिल है। देखिए कौन कौन से पशु इसमें शामिल है ये भी पूछा जा सकता है। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशु की संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया है 42 लाख। बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को 40,000 रुपए दिए जाएंगे, न कि 50,000 रुपए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। 14 क्वेश्चन इसमें हमने टोटल आपसे पूछे हैं, 14 क्वेश्चंस, और उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आए होंगे। न केवल इनसे 14 क्वेश्चन बल्कि इनकी व्याख्याओं से भी जो है कई सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इनके ले सकते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए जल्दी हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, और बुक जो है वो हार्ड कॉपी के रूप में आप सबके सामने आने वाली है। हमारा जो पब्लिकेशन हाउस है ऑलरेडी कई सारी जो है पासबुक्स और वन वीक सीरीज जो है वो बनाता है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के लिए, इग्नू के लिए, स्टेट ओपन, NIOS और जगतगुरु यूनिवर्सिटी जो है उन सब के लिए हमारी जो है आजाद वन वीक सीरीज जो है स्टूडेंट मध्य काफी लोकप्रिय है। उसी क्वालिटी को हमने जीके के अंदर भी जो है सस्टेन किया है। मॉडल पेपर जो है काफी क्वालिटी वाले हैं। साथ ही अब जो हमारी करंट की जो बुक्स आने वाली है वो भी इसी क्वालिटी को जो है मेंटेन करके हम चलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो के बारे में जो है फीडबैक आप दीजिएगा हमें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि सीरियस तैयारी कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और स्वतंत्रता दिवस की वापस आपको हार्दिक शुभकामनाएं।